तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो देखने वाले हैं एनटीपीसी का 2025 में एग्जाम होने वाला है। 2025 में आपका 5 जून से एग्जाम शुरू होने वाला है। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि आपका 2021 में जो CBT 1 का एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 7 जनवरी 2021 को पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका 1/3 की नेगेटिव भी रहता है, तो एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। बिल्कुल रियल एग्जामिनेशन हॉल वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाता है। यहाँ पर कथन दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया। यहाँ पर कथन दिया गया सभी किसान बहुत मेहनती है, ठीक ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष में दिया गया कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है, तो बिल्कुल सही है, यह सत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि इस कथन को पढ़कर आपको इस कथन से आंसर देना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए विकल्प में से असंगत युग्म का चयन करें, यानी कि इसमें से कौन सा असंगत है। तो डिम्बू रम्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे अलग है, बाकी सब कठोर लचीला होता है, आप सभी पता होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है, ठीक ना। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से कथन और निष्कर्ष दिया गया, आप लोग पढ़िएगा और इसको बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल धारणा 2 निहित है, यानी कि केवल 2 ही सही है कथन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ाने में आपको यहाँ पर टाइम लगता है, ठीक ना। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा के कुल सदस्यों 15%, यानी कि लोकसभा में जितना भी सदस्य होगा इसको 15% शामिल किया जाता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में कितना हुआ, ठीक ना। यानी कि लेन देन में कितना हुआ, निम्न में से क्या हुआ, लेन देन में क्या हुआ, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है लगभग 66.6% का लाभ हुआ। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, फिर से वही क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका गुलाबी खिलौनों क्रमांक पर है, ठीक ना, यानी किस क्रमांक पर है। तो सिंपल सा पूरा पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा किया, यानी किसने गढ़ा था, इंटेलिजेंस किसने गढ़ा था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था। मैककार्थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैककार्थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के समुद्री मार्ग की पहली खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगालियों ने किया था, 1498 में किया था, आप सभी को पता होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये तो कोई भी मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि फूड को निरूपित करने वाला का वृत्तखंड क्या है, यानी कि फूड यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। 400 है, यानी कि इसको निकालिएगा 144 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि घर में जो मक्खी रहता है, ठीक ना, उसका यानी कि जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। यानी बायोलॉजी नामकरण क्या है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूजिका डोमेस्टिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वली यानी कि वली दंड उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें चंदन के साथ कार्य करना होगा, ठीक है ना। यानी कि ये समय और टाइम वर्क से क्वेश्चन है, सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डे, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्कशन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था इनमें से किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है ये आपसे पूछा गया था। तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको निकालिएगा तो यहाँ पर 3 रूट यानी 3 रूट 5 हो जाएगा, ठीक ना, 5 रूट 3 हो जाएगा, सॉरी 5 रूट 3 हो जाएगा। यानी कि 9 को यहाँ पर कीजिएगा, 15 को यहाँ पर कीजिए, ठीक ना। एलसीएम निकालिए तो 15 को 2 दान में जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 दान में जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर 5, उसके बाद 5, सिंपल सा इस प्रकार बनेगा, यानी 3 और 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर 5 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार इसको भी निकालिएगा तो नॉर्मल है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, तो ये हो जाएगा पीयूष गोयल ने पेश किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी पीएसयू का महारत्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BHEL, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो ये है बड़ोदरा में गुजरात में, यानी कि बड़ोदरा में गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल सा गुजरात याद रखना, ठीक ना, यानी भारत का प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसको 56 लिखा जाता है और इसको 80 लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो नॉर्मल है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है इसे, देखिए आपको किस प्रकार यहाँ पर फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको किस प्रकार 56 बनाया गया है, जो तो यहाँ पर देख सकते हैं एम कितना पर होता है 13, प्लस कर दीजिए 1, ठीक ना, उसके बाद गुना कर दीजिए 4, यहाँ पर 56 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 13 1 14 हो जाएगा, ठीक ना, और गुने 4 कीजिए तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसको भी उसी प्रकार किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। सी का कितना होता है 3, प्लस कर दीजिए आपका 1, यानी 1 का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू कर दीजिए 20, यानी कि 4 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, यानी कि 20 चौक 80, 20 चौक 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार इसको भी फॉलो करवाना है, तो सिंपल सा इसका 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, ठीक ना, प्लस 3 का कितना हो जाता है तो 5 हो जाता है, और इंटू कर दीजिए आप एन का कितना होता है 14, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 गुने 14 कीजिएगा तो 126 आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप का अनुपात 3:4:5 है, यह किस प्रकार त्रिभुज है, ठीक ना, यानी कि यह किस प्रकार त्रिभुज है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका पूछा गया क्वेश्चन था, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक ना। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय से चलना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 मिनट, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 2005 को शुरू किया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था, भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक एम द्रव्यमान की कई वस्तु भी वेग से गतिमान करता है, ठीक ना, इसके संवेग को खाली स्थान द्वारा किया जाता है, तो एम इंटू भी के
द्वारा मापा जाता है, ठीक ना, आप सभी को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नोबेल पुरस्कार देने वाले संस्था स्वीडिश अकादमी खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित है, तो ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यहाँ पर देख सकते हैं आपका कथन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर कथन दिया गया है, कई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष को आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पर फॉलो हो रहा है या नहीं इसको देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं सभी समाचार पत्र यानी परास्ताना द्वारा पढ़े जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़े जाते सकते, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर अनपढ़ बोला है, ठीक ना, तो यहाँ पर इसका चर्चा ही नहीं किया है, ठीक ना। तो इसका ये तो गलत हो जाएगा पहले से ये, ठीक ना। कुछ समाचार पत्र ये तो गलत हो जाएगा फिर से, यानी कि इसका चर्चा ही नहीं किया गया, तो इसको क्यों हम लाए, ठीक ना। आगे देख लेते हैं सी में, कुछ समाचार पत्र अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़े जा सकते, बिल्कुल नहीं पढ़े जा सकते, ठीक ना। कई अनपढ़ व्यक्ति कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, यानी कि दोनों फॉलो कर रहा है, यानी कि सी और डी दोनों फॉलो कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लॉजिक लगाकर भी देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर इसका चर्चा ही नहीं किया गया है, तो इसको क्यों जोड़े हम, ठीक ना। और इसका चर्चा किया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका स्टेटमेंट सही हो रहा है या नहीं, ठीक ना। यही यहाँ पर पूछ लेता, कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा पढ़े जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक ना। यहाँ पर नहीं कर रहा है तो पढ़ कैसे लेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का आप स्टेटमेंट को अच्छे से बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है केवल सी और डी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, तो 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 245 आ जाएगा, ठीक है। 245 और प्लस 4 कीजिएगा तो यहाँ पर 49 आ रहा है, यानी कि 249 आ रहा है, लेकिन 259 दिया है। तो ये किस प्रकार रूल फॉलो करेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, बाकी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस प्रकार रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें लगता है यहाँ पर कि 249 होगा यहाँ पर, ठीक ना, 259 नहीं होगा, 249 होगा, तभी ये रूल फॉलो कर सकता है, ठीक ना। बाकी और भी रूल फॉलो कर रहा होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आकाशगंगा का निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि पहले आपको ब्रैकेट वाला काम करना है, ये नहीं कि आपको बोर्ड मास के रूल से आपको भागा का काम करना है, ठीक ना। तो पहले ब्रैकेट का वाला काम कीजिए, तो 34 में से 19 जाएगा, कितना जाएगा, कितना बचेगा, तो 34 में से अगर 19 जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 15, ठीक ना। यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 15 बच जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 45 में अगर 15 भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, यानी कि ब्रैकेट हमारा सोल्व हो चुका है। ये ब्रैकेट यहाँ पर कितना आ गया, तो 3 आ गया, ठीक ना। अब देखिए हमें गुना का काम करना है, ठीक ना। तो 6 3 12 यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पर 6, उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 गुने 6 यानी कि यहाँ पर 30 हो जाएगा। उसके बाद -3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, -3 यहाँ पर देखिए फिर से लिख देते हैं, ठीक ना। 12 + 8, ठीक ना, और इसको यहाँ पर कीजिएगा, ठीक ना, यानी 12 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक ना। और इधर माइनस हमारा इसको सोल्व किए थे तो 3 बचा था, ठीक ना। अब 12 8 कितना हो जाएगा, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 12 और 8 यानी कि 20 हो जाएगा। बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा आराम से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -13, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक है, तो इसका करेक्ट आंसर यह ब्राह्य महिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किसी त्रिभुज ABC में a + b + c = 2s सामान्य संकेत पद्धति के अनुसार है, ठीक ना। तो साइन a/2 का मान क्या होगा, तो ये तो फार्मूला ही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक निकालिए, तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में सजाना था, ठीक ना। तो आरोही क्रम में सजाना था तो सिंपल सा 2 इधर आ जाता है, यानी कुछ इस प्रकार भी सजा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसका डिफरेंस लीजिए, जैसे कि यहाँ पर इसको बनाइए, ठीक ना। यानी कि ये कौन सा बड़ा है, पहले कौन छोटा है, ये आपको चेक करना है। तो सिंपल सा आपको क्रॉस वाइज गुना कीजिए, यहाँ
यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 12, यानी कि ये हमारा बड़ा है, ठीक ना, यानी कि ये हमारा छोटा है, तो यहाँ पर छोटा है ये, तो आप इससे कंपेरिजन कीजिएगा, ठीक ना, यानी कि ये हमारा छोटा है तो ये तो पहले आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। अब इसको इसमें कीजिए, ठीक ना, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक ना, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा इधर, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 चौक, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि ये हमारा छोटा है तो ये हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि 2/5 पहले आ जाएगा। तो किस प्रकार रूल फॉलो करेगा, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम खालिस्तान में भारत सरकार द्वारा इनकॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। तो ये कब किया गया था, को स्पार की स्थापना की गई थी, तो ये 1962 में किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भावना ने 26 मार्च 2018 को, यानी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4635 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी प्लान सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रादीपीय कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रायद्वीप कौन सा है, तो अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूआरएल का क्या अर्थ है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज एड्रेस। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज एड्रेस। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बोर्ड मार्क्स के रूल से बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.7/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था यार। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरेक्टोथेनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 10% की छूट घोषित करने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, दुकानदार को 350 क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना प्रतिशत, यानी कि मूल्य अंकित है, तो इसका करेक्ट आंसर है, अंकित मूल्य निकालना था तो 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ISA। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक घड़ी की धनराशि, यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो राजमार्ग से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक रेलगाड़ी 50% अधिक चाल से चल रही है, दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है, ठीक ना, और एक ही समय पर पानीपत पहुंचती है। जनरल 75 किलोमीटर, हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग इतना मिनट रुक जाती है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि बस की चाल आपको निकालना था, तो सिंपल सा 120 किलोमीटर पर घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 6 व्यक्ति बैठा है, इसको सजाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। ऑप्शन फ्रेंच बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रजा ने अपनी जन्मदिन की पार्टी, यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंट यानी कि आपका अनुपात से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, यानी कि पार्ट 1 में आपका 1 से लेकर 50 तक करा दिया, ठीक है। पार्ट 2 में हम करा देंगे 51 से लेकर 100 तक, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।